धोबी का गधा। हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। उसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पटसन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयाँ फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थी। बच्चे इन चटाइयों पर तख्ता स्याह और उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बच्चों के लिए कोई मेज और कुर्सियां नहीं थी, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहाँ एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चों की कापियाँ और किताबें वगैरह रखी हुई होती थीं। इन चंद चीज़ों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव के छोटे स्कूलों में आम तौर पर यही तरीका होता था। हारून एक छोटा अच्छा लड़का था, जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज्जत किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे, और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफ़र तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम ख़त्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल मत पर छोड़ो। स्कूल में तफरीह के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी खेला करता था। ये खेलकर पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है, और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था, जिसका नाम ताजू था। ताजू के पास एक गधा था, जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गुठलियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहाँ पर वो कपड़े धोकर लाता। ताजू की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छड़ी मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज निकालता था, और साथ ही ताजू अपना और भारी गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता, इसकी टांगों पर छुरी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी इससे गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़दा आवाज़ सुनता, और गधे के बारे में भी परेशानी की वजह से वो बच्चा रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पीटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजू की मारपीट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा इसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसा तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और बूढ़ा हो गया। ताजू खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वो अब ज़्यादा गरीब हो गया था और इसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज़्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजू ने गधे को ताज़ा सब्ज़ घास की बजाय बचा कुचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेड मास्टर ने इसके सर्टिफिकेट के साथ इसे एक ख़ास इनाम भी दिया। हारून गांव भर में बहुत मशहूर हो गया। इसके वालिदैन इंतहाई खुश हुए और अपने बेटे की कामयाबी पर नाज करने लगे। इसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून के वालिदैन ने इससे वादा किया कि वो इसे इसकी मर्ज़ी की जो चीज़ भी वो पसंद करेगा, इसे वही तोहफे में ख़रीद कर देंगे। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया, इसके कमरे की खिड़की खुली थी और इसे इस बेचारे गधे की गमज़दा आवाज़
थोड़े फासले से सुनाई दे रही थी। हारून ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजू का गधा खरीदने के लिए कहेगा। इसे यकीन था कि इसके अब्बा जान इससे ताउन करेंगे, मगर इसे डर था कि बूढ़ा ताजू शायद ना माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि क्या वो ताजू का गधा खरीद सकता है, तो इसके वालिद इसकी गैर मुतवक्का दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। इन्होंने कहा, बेटे, ताजू के गधे में क्या ख़ास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो। लेकिन हारून ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं ताजू का गधा ही हासिल करना बेहतर समझता हूँ। तब इस छोटे से लड़के ने अपने वालिद के सामने तमाम कहानी बयान की कि किस तरह ताजू अपने गधे की एक लंबी छड़ी से मारता है और किस तरह वो अपने गधे से कपड़ों की भारी गठरियाँ उठवाता है और इसे खाने के लिए ताज़ा घास की बजाय बचा कुचा खाना इसके आगे डाल देता है। हारून ने अपने वालिद को वजाहत करके बताया कि किस तरह वो अरसे से बेचारे गधे को इस सख्त जुल्म से बचाने की ख्वाहिश रखे हुए था। इसकी दास्तान सुनने के बाद इसके वालिद अपने बेटे के लिए इस बूढ़े घोड़े को ख़रीदने पर राज़ी हो गए। इस तरह दूसरे रोज़ सुबह हारून और इसके वालिद ताजू से मिलने गए और इन्होंने धोबी से पूछा कि क्या वो इसका गधा खरीद सकते हैं। ताजू को इस दरख्वास्त पर बहुत ताज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा कि इसका गधा कितना बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है और इसे खिलाने पिलाना और इसकी देखभाल करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर ताजू अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस करने के बाद अपने बूढ़े गधे को बाप बेटे के हाथ बेचने पर राज़ी हो गया। हारून और अब्बा जान गधे को अपने साथ ही घर ले आए और इसे अपने घर के पीछे बहुत बड़े सहन में आज़ाद छोड़ दिया। इन्होंने बूढ़े गधे को खाने के लिए ताज़ा घास भी दी और इन्होंने वादा किया कि आइंदा इसे कभी भी कपड़ों की भारी गठरियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी और ना ही किसी लंबी छड़ी से मार खानी पड़ेगी। हारून ने हमेशा गधे की देखभाल की पूरी कोशिश की और बावजूद इसके कि वो गधा बहुत ही बूढ़ा था, मगर वो जल्द ही ताकतवर और सेहतमंद हो गया। वो छोटा सा लड़का बहुत खुश था क्योंकि वो ये देख सकता था कि गधा अपने नए घर में कितना खुश था और अब हारून को कभी भी इसकी वो इंतहाई गमज़दा आवाज़ें नहीं सुनना पड़ेंगी।